अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियम के बारे में कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, जिसमें हम देख रहे होंगे कि जो आपके आइडियाज़ वगैरह हैं जो आप अपनी ऑडियंस से शेयर कर रहे होते हैं, उनको किन सोर्सेज के ज़रिए उन तक पहुंचाया जाता है, उनकी जगह तक पहुंचाया जाता है, उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द कम्युनिकेशन मीडियम और चैनल is the route, वो रास्ता है by which the message is transmitted from the sender to the recipient। ठीक है, और the feedback is provided from a recipient to a sender। ठीक है, from a recipient to a sender, whereas think of medium being the message itself rather than how it is sent। देखें, अब आप हमने इससे पहले प्लानिंग की, मैसेज की, फिर उसके पर्पस वगैरह देखे। ठीक है, उसके बारे में काफ़ी बातें की हमने। लेकिन अब है मीडियम, उस मैसेज को अगले बंदे तक पहुंचाना किस तरह से है। तो उसके लिए मीडियम या चैनल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये चैनल यूट्यूब वाला चैनल हरगिज़ नहीं है। हो भी सकता है, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये भी एक यूट्यूब हमारा इसमें एक मीडियम और चैनल है जिसके थ्रू मैं आप तक लेक्चर पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ कर देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ वी टेक ए लेटर द मीडियम एज एन एग्जाम्पल, लेटर को अगर हम एज ए एग्जाम्पल ले मीडियम की, दिस कुड बी ट्रांसमिटेड एज फॉलोस। इसको किस तरह से ट्रांसमिट किया जा सकता है, कौन से चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है, कौन से रूट हो सकते हैं जिनके थ्रू ये भेजा जा सकता है किसी को। अब आ जाते हैं टेली कम्युनिकेशन। आप एक लेटर को टेली कम्युनिकेशन यानी टेलीफोनिक कॉल यानी मोबाइल कॉल के थ्रू भी दे सकते हैं अगले बंदे तक, रेसिपिएंट को दे सकते हैं। जैसे आप सेंडर हैं, आप रिसीवर तक कोई भी बात लेटर के या जो भी आप भेजना चाहते हैं वो टेलीफोनिक कॉल के जरिए भी दे सकते हैं। द लेटर कुड बी रीड आउट ऑन अ टेलीफोन कॉल। फिर आप इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं, किस तरह से, व्हाट्सएप कर दें, फेसबुक के थ्रू दे दें। द लेटर कुड बी ईमेल्ड, आप उसे ईमेल भी कर सकते हैं। बाय पोस्ट भी, द लेटर कुड बी प्रिंटेड। ठीक है, लेटर को आप प्रिंट करवा लेते हैं, देन सेंट इन द पोस्ट। ठीक है, पोस्ट के थ्रू, कोरियर के थ्रू, जैसे आप भेजना चाहें। नोटिस बोर्ड, गुड एग्जांपल। द लेटर कुड बी प्रिंटेड, लेटर को पहले प्रिंट करवा लो उसका, जैसे कहते हैं फोटो कॉपी निकलवा लो इसकी, देन पोस्टेड ऑन अ स्टाफ नोटिस बोर्ड बाय द कॉफी मशीन। ठीक है, उसको अब जैसे आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नोटिस बोर्ड लगे होते हैं दीवारों पे, जहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो उस पे प्रिंट करके वो एक पर्चा सा लगवा देते हैं ताकि आते जाते स्टूडेंट्स उसको देखते रहें। जैसे आप क्लासेस से निकलते हैं वहाँ पे काफ़ी मजमा रश लगा होता है, तो फिर आप भी उस पे जाके पढ़ लेते हैं जो भी वो नोटिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, फॉर अ सेल पब्लिकेशन अ न्यूज़पेपर एंड ad newspaper ad would do, but for a death or birth announcement family members must immediately know, therefore a text message would be appropriate। अब जैसे आपके घर कोई आपके भाई बहन, आपकी खाला, किसी के यहाँ कोई डेथ वगैरह हो जाती है, अल्लाह माफ करे कभी ना हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मौत तो आनी है एक दिन। तो गलत बोल गया मैं, कभी ना हो, मौत तो आनी ही आनी है अपने वक्त पे, सॉरी। तो देखें, किसी के घर डेथ हुई है तो वो उसको न्यूज़पेपर में ऐड नहीं चलाते उसका कि भाई हमारे यहाँ डेथ हो गई है तो सब लोगों से शिरकत की अपील है जनाजे में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भी एक आपकी कॉल या एक टेक्स्ट मैसेज वुड बी अप्रोप्रिएट होता है। आप मैसेज करके बताते हैं या कॉल करके बता देते हैं, न्यूज़पेपर में उसका ऐड नहीं देते। इसी तरह से आपके घर किसी बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसको भी आप न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देते कि हमेशा मुबारकबाद दो, हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, लड़का है लड़की पैदा हुई है, तो वो आप मैसेज करके बताते हैं। ठीक है, आप कॉल करके बताते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव्स में, फैमिलीज में। ठीक है तो वहाँ पे यही एक अप्रोप्रिएट तरीका होता है। ये जो 4-5 लाइन है ये आपने खुद रीड करनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट यही बताया गया है कि हर मीडियम के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो डिफरेंस ऑडियंस के लिए डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये लाजमी डिस्कस करूंगा जो नेक्स्ट है, इन सिलेक्टिंग मीडियम, मीडियम को सिलेक्ट करते हुए, चैनल को सिलेक्ट करते हुए, व्हाट मैटर्स आर, क्या चीज़ें मैटर ज़्यादा करती हैं। उसमें हम फैक्टर्स एंड उनकी कंडीशंस को देख रहे होंगे। अच्छा, फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है टाइम। देखिए ना, टाइम बहुत ज़रूरी है, अर्जेंसी एंड टाइम अवेलेबल टू प्रिपेयर एंड ट्रांसमिट। अब टाइम, हर चीज़ के लिए टाइम ज़रूरी है ना। अब आप एक लेटर लिखते हैं उसके लिए भी टाइम ज़रूरी है, अगर आप अर्जेंट लिख रहे हैं या आपको थोड़ी देर में लिखना है, जैसे भी लिखना है, लेकिन टाइम अवेलेबल हो उसको प्रिपेयर करने के लिए और उसको सेंड करने के लिए। फिर आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी की बात, यानी
डिफिकल्टीज, कॉम्प्लेक्सिटी, मुश्किल वगैरह। यूज ऑफ डायग्राम्स, आप इसके लिए डायग्राम यूज कर लें। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, लेटर को आसानी के लिए, मुश्किल नहीं आसान बनाने के लिए उसमें डायग्राम्स बता दें, शेप्स बना दें। मीडिया, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, ऑडियो वीडियो जो आपको मिलता है उसके साथ अटैच कर दें ताकि अगले बंदे को आसानी से समझ आ जाए। फिर रिटर्न रिकॉर्ड, कुछ यानी जुरिस्डिक्शंस वगैरह, अदालत वगैरह में रिटर्न रिकॉर्ड लाजमी मांगा जाता है ना, ठीक है, गवाही के लिए। तो कंसीडर द नीड फॉर एन ऑडिट ट्रेल, जैसे ऑडिट वगैरह होते हैं, ऑडिट ट्रेल में भी रिटर्न रिकॉर्ड होना लाजमी है। सेंसिटिविटी, पबजी तो आप खेलते ही होंगे, पबजी वालों को पता है सेंसिटिविटी क्या होता है। तो इसको पढ़कर देखें, हाउ वुड अ लेटर बी रिसीव कंपेयर टू फेस डिस्कशन, पार्टिकुलरली व्हेन डिलीवरिंग द बैड न्यूज। अब देखें ना, बैड न्यूज अगर आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो जो अप्रोप्रिएट वे है, ठीक है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन वगैरह में आप एक प्रोफेशनल दायरे में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो अहम चीज़ है, अगर आप बैड न्यूज़ डिलीवर करना चाहते हैं तो वो इन पर्सन करें, यानी फेस टू फेस मिल के बताएं बैड न्यूज़ को, ताकि आप उसको बाद में तसल्ली भी दे सकें, उसके लिए नेक्स्ट जो मौके हैं वो भी दे सकें, ठीक है। अब ऐसे होता है कि बैड न्यूज़ अगर हम आप किसी को देना चाहते हैं तो आप उसे बता दें, यार हम आपको जॉब नहीं दे सकते, हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। मोस्टली ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे होता है, देखिए ना, अगर आपको कोई जानने वाला है, जॉब की वैकेंसी नहीं है, आप उसको अपने ऑफिस बुलाएं, उसको प्यार से समझाएं कि अभी ऐसे ऐसे हमारे पास जॉब अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही वैकेंसी खाली होगी हम आपको ही बुलाएंगे, हम आपको ही जॉब देंगे। तो ये एक बेटर अप्रोप्रिएट, यानी बेटर एंड अप्रोप्रिएट वे होता है किसी को बैड न्यूज़ देने का। उसके बाद आ जाते हैं कॉस्ट की तरफ, आपका पैसा लगा होता है, खर्चा कितना हो गया, ये वो। एम्प्लॉय टाइम इज एक्सपेंसिव, ठीक है, एम्प्लॉय का जो टाइम है वो एक्सपेंसिव होता है। वो कहते हैं ना, वक्त बहुत कीमती होता है, इसको सोच समझ कर जाया किया करें, ठीक है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। इधर उधर सोशल मीडिया पे कम ध्यान दिया करें, अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो दिया करें, ठीक है। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, मिलना एक दूसरे से, इंटरेक्ट हो जाना, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना। इज देयर अ नीड फॉर इंस्टेंट फीडबैक एंड स्पॉन्टेनिटी, अगर तो इंस्टेंट फीडबैक देनी है, फौरन फीडबैक देनी है, तो आप उसे मिलकर देते हैं ना, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंटरेक्शन की जरूरत फिर पेश आती है। तो ये थे थोड़े से फैक्टर्स एंड कंसिडरेशंस। कम्युनिकेशन मीडिया क्या हो सकता है, जहाँ पे हमने ये बात की थी अभी, कि उसके साथ साथ मीडिया की थोड़ी सपोर्ट दे दें ताकि उसको बात को थोड़ा अच्छे से समझा जा सके, ठीक है। तो वो मीडिया ये था। अब कम्युनिकेशन मीडिया क्या हो सकते हैं, डाटा चार्ट्स हो सकते हैं, ब्लॉग्स एंड वीडियोस हो सकती हैं, लेटर्स, मेमो, ईमेल हो सकते हैं, टेलीफोन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये एक होते हैं लीनियर मीडिया, यानी इधर वाले जो डाटा चार्ट्स हैं, ब्लॉग्स, वीडियोस आपकी सपोर्टिंग होते हैं, और एक होते हैं रिचर मीडियम, यानी टेलीफोनिक कॉल, फेस टू फेस। कि आप दें रिचर मीडियम होगा ना, आप किसी को मिलने जाते हैं तो आपकी कॉस्ट भी लगती है, आपका किराया भी लगता है, ठीक है, खर्चा होता है। अब यानी फेस टू फेस किसी को मिलने जाते हैं तो टेलीफोनिक होती है, टेलीफोन पे यानी आपका बैलेंस लग रहा होता है, लोड लग रहा है सिम्स का। तो ये होती है लीनियर मीडियम। ये तो एक क्या कहते हैं, एक पोस्ट में अटैच हो जाते हैं, अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उसमें वीडियोस वगैरह ऐड हो जाती हैं अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अ ब्रॉड रेंज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मीडिया, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच आर। अब यहाँ पर हम रिटर्न कम्युनिकेशन मीडिया की बात करेंगे, ठीक है। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें हम मीडिया और उसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ देखेंगे। रिपोर्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन मीडियम that is often used to convey complex and substantial information, बहुत ज़रूरी confidential information, complex information जो आप फेस टू फेस नहीं बता सकते, उसमें आप रिपोर्ट्स में दर्ज करके, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन एज अ एक्सटर्नली तौर पर अगर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद जी मेमोस, मेमोस क्या होते हैं, अ ब्रीफ लेटर, एक छोटे से लेटर, इतना छोटा भी नहीं लेकिन यूज्ड फॉर द इंटरनल पर्पस, जो कि एक कंपनी है उसके अंदर ही की सोसाइटी के एरिया में ही जो यूज होता है लेटर, छोटा सा, उसे मेमो बोलते हैं। इज सेंट विया ईमेल, या आप एक क्लाइंट, दो क्लाइंट एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को ईमेल के थ्रू कुछ मैसेजेस भेजना चाहते हैं, यानी कोई कागज वगैरह, कोई लेटर वगैरह देना चाहते हैं, तो उसे मेमो बोलते हैं, जो कि आजकल मॉडर्न बिजनेस में होता है। A memo could be used to simply confirm the telephonic call once decision had been made.
नेक्स्ट आ जाता है आपका लेटर। लेटर क्या होता है? मोर फॉर्मल देन मेमोज। ठीक है, मेमोज तो इंटरनली यूज हो जाते हैं ना, लेकिन जो लेटर्स होते हैं वो एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। देयर फॉर मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे भी बताया हुआ है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वेयर एन ऑडिट ट्रेल इज रिक्वायर्ड। इतना याद रखना, जो मेमो होता है वो इंटरनली पर्पसेस के लिए यूज होता है, जो लेटर्स होते हैं वो एक्सटर्नली पर्पस के लिए यूज होते हैं। लेटर्स माइट बी सेंट विया पोस्ट, आप पोस्ट के जरिए भी लेटर भेज सकते हैं, और व्हेन मोर अर्जेंट विया कोरियर, और ज्यादा अर्जेंट हो तो उसको, अब देखें ना, जैसे आप कोई चीज़ भेजते हैं एक शहर से दूसरे में, तो पोस्ट के जरिए भेजेंगे तो 2 से 3 दिन या एक वीक भी लग जाता है अगर शहर दूर हो तो। लेकिन अगर आप या टीसीएस या लिपर्ड या किसी और कोरियर के थ्रू भेजते हैं तो वो एक दिन में वहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये था फर्क। स्टाफ हैंडबुक एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अपने मैनुअल्स होते हैं, उनकी अपनी हैंडबुक्स होती हैं। इस तरह से अब एक शॉप है, उसका एक खाते की कॉपी होती है। ठीक है, जिसे जैसे आपने एक आजकल ऐप भी सुनी होगी, गूगल प्ले पे भी है आई थिंक, डीजी खाता, जहाँ पर सब जो होते हैं जिन्होंने उधार पैसे लिए होते हैं, चीजें ली होती हैं, उनका वहाँ पे स्टोर हो रहा होता है खाता। दिस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ इन मैनी जुरिस्डिक्शन। अगर तो ये अदालत के सीन्स हैं तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इज वेरी यूजफुल पॉइंट ऑफ रेफरेंस। लेकिन अदालत में जब एक वकील केस लड़ रहा होता है तो उसके पास काफी सारे जो होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास काइक होते हैं, जिन्हें वो अपने साथ रखता है अपने एक बुक में, एक कॉपी की सूरत में, जो उसे बोलते हैं स्टाफ हैंडबुक, या फिर जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कॉशंस टू कीप द डॉक्यूमेंट अप टू डेट। वो उसको बार बार देखें ना। अब एक तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक हो सकता है जैसे कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको एक बुक देते हैं ना, उसमें उनकी सारी एक्टिविटीज होती हैं, जो उनके फीसेस वगैरह हैं, जो उनके जो उनका कैंपस है उसके हवाले से जो भी बातें हैं वो उस बुक में शामिल होती हैं। इन हाउस न्यूज लेटर एंड जर्नल एंड मैगजीन। यहाँ पर अखबारात की बात हो रही है, आपके घर न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, जर्नल्स आते हैं, मैगजीन आते हैं, जो एक एक माह के बाद अपडेट हो रहे होते हैं। यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। Typically used within larger companies as a useful tool to inform employees about topics ranging from company results, feedback, staff requirements, sports। वही ऊपर वाली बात हो गई। ठीक है, नोटिस बोर्ड वगैरह। नोटिस बोर्ड क्या होता है? नोटिस बोर्ड की हमने पहले भी बात कर ली है, जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में दीवारों पर लगे होते हैं आपको नोटिफिकेशन और अपडेट देने के हवाले से। ठीक है, लेकिन आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मूव कर गई हैं इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड की तरफ रादर देन फिजिकल नोटिस बोर्ड। जैसे अब आई कैप की एग्जांपल ले लेते हैं। पहले वहां पर भी फिजिकल होते होंगे, आई कैप के जो अदारे होते हैं वहां पर दीवारों पर चिपकाए जाते होंगे जो भी उनके नोटिफिकेशन होंगे। लेकिन अब क्या है, अब आप क्या कह सकते हैं, फेसबुक पे आई कैप के पेजेस हैं, आई कैप की वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आपको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि आई कैप का रिसेंटली क्या नोटिफिकेशन आया है। Standard forms. Many organizations, even the smallest, will likely use standardized forms. For example, include invoices, purchase orders, sickness forms, holidays application. अब जैसे आप किसी कॉलेज में हैं, जैसे आप पहले इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो आप अगर आपको हॉलीडेज या छुट्टियां या वेकेशन चाहिए होती थी तो आप उनके एक एप्लीकेशन फॉर्म होता था, हॉलीडे एप्लीकेशन फॉर्म, आप वो फिल करते थे, फिर उसको जमा करवाते थे, फिर आपको छुट्टी मिलती थी। ठीक है, इसी तरह से काफी ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि वो छोटी हो या बड़ी हो, वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किए जाते हैं, फीडबैक फॉर्म यूज किए जाते हैं। कॉलेज भी आप वगैरह आपसे लेते हैं, स्कैन राइस वगैरह जितने भी कॉलेज हैं, तो वो आपसे एक मंथ के बाद फीडबैक ले रहे होते हैं कि हमारे टीचर्स ने आपको कैसा पढ़ाया, आपको कैंपस का माहौल कैसा लगा। तो ये चलता रहता है सब कुछ। ठीक है, सम ऑफ द की बेनिफिट्स आर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड मैनी सब्सिक्वेंट फेमिलियरिटी विद द स्टैंडर्ड फॉर्म्स बाय यूजर्स। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, बस आपने ये बातें याद रखनी है कि इनकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है और इनकी जो मीडियाज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आइडिया जनरेशन के। आज का लेक्चर यहीं तक था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू यूजर हैं तो, ताकि आपको बाकी लेक्चर्स भी मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।